शिक्षकों को डरा के धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। मालिकान को धमकाया गया कि अगर आप इसको फर्स्ट पेज पर फ्री में इसको इश्तिहार नहीं देंगे कि ये मदरसा बोर्ड बाकी है या आपने इसको जदयू बोर्ड बना दिया है, कि निकाह करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहां। जिसका 100 साल हो गया हो, 3 साल बाद उसको 100 साल प्रोग्राम करके उसको करने के बाद उसको उसके नाम पर सब लोगों को बिहार भर से बुलाया जाता है और यहाँ उसको जदयू भाजपा का सम्मेलन में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और यही नहीं, जो पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षकों को डरा के धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। वैसे भी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है 164 वाले लोग 146 वाले को उसको कहा गया कि तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगे तो फाइनली नहीं मिलेगा और चलोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। 1664 मदरसे का जो मामला है उसके लिए भी लोगों को बहला फुसला करके कि आपकी मांगे जो वो पूरी हो जाएगी। सबको झूठ भी बोला गया कि जिन जिन लोगों की सारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी, और जो लोग वैसे नहीं माने तो जिनकी कोई गलती नहीं है या जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनको धमकाया गया। तो 100 साल के नाम पर, मदरसा बोर्ड के नाम पर भाजपा जदयू का सम्मेलन किया गया, जो आपने देखा होगा। आज पूरे में हंगामा हो गया, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया क्योंकि जिनको झूठ बोल के लाया गया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, आरा, चारों तरफ से, नवादा, सब तरफ से बुला करके धमकाया गया, धमका करके फुसला के बहला के झूठ बोल के बुलाया गया। उन लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने जबरदस्त विरोध कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री हैं वो मदरसा बोर्ड के फर्जी सदसाला प्रोग्राम में तो आए, लेकिन एक लाइन भी मदरसा बोर्ड के उत्थान के मामले में या शिक्षकों के जो मांग है या बच्चों की जो मांग है उसके लिए एक लाइन भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान दिया कि निकाह करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहां। तो सवाल यह है कि चूंकि वो ऐसा ज्ञान दे रहे थे, वो एक लाइन में नहीं बोले क्योंकि आरएसएस नाराज हो जाएगा। अभी तो माननीय नीतीश कुमार की भाजपा और आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 125 मदरसों के शिक्षकों को वेतन 2 वर्ष से बंद है, अभी तक 2 वर्ष से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि आपने सरकार से क्या बात की, क्यों नहीं पहले उसको जारी करवाया। 1128 कोटि के पुराने शिक्षकों का ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने क्या किया, ये तो उनको बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर जो बहाल हैं उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है, किसके कहने पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आखिर आप उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दे रहे हो। उसके बाद 2020 से ही मदरसों की बहाली बंद है, 2019 से बल्कि मदरसे में कोई बहाली नहीं हुई, जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों का पद खाली है और मदरसे के बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। उसमें साइंस का, उसमें मैथ का, ये सारे टीचर खासतौर से नहीं है। आप लोग क्या कर रहे थे? मैं मीडिया से सवाल करना चाहता हूं कि जदयू के जितने तथाकथित मुसलमान नेता हैं, आप इन सवालों पर नीतीश कुमार जी से कितनी बार आपने बात किया? आपकी जो मजहबी शनाख्त को मिटाने की कोशिश हो रही है, आपके कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, मदरसे को छीनने की कोशिश हो रही है, उस पर आपने क्या किया? हमको ये जवाब देना चाहिए उन लोगों को, मुसलमान बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए उन लोगों को। मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया गया है जदयू के और भाजपा के द्वारा, और एनडीए के तमाम, चाहे चिराग पासवान, जीतन मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल खुला ऐलान करना चाहता है, फर्जी 100 साल समारोह राजनीतिक रैली में बदल देना इस बात का ऐलान है कि नीतीश कुमार और जदयू ने आरएसएस बीजेपी की मुस्लिम विरोधी साजिशों को पूरी तरह से जदयू और इसके आगे समर्पण कर दिया है, आरएसएस के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया गया है। मैं पूरे बिहार के तमाम सेकुलर अमन पसंद को मैं पैगाम देना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों को पहचान लेना चाहिए कि ये राजनीतिक हमारे दरअसल उनकी पहचान और उनके इदारों संस्थानों को मिटाने की साजिश है। दीन के इदारों की रूह की राजनीतिक फायदे के लिए बेचने की कोशिश कभी कबूल नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है आपको
कि अगर आप किसी तरह का छेड़छाड़ किया हमारे मजहबी मामले में, जिसकी कोशिश आज हुई है, राष्ट्रीय जनता दल कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दूसरी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का एक प्रकोष्ठ बन चुका है। मदरसा बोर्ड के तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई सारे उर्दू अखबारों को। ये चिट्ठी आपके सामने है और ये विज्ञापन है, ये विज्ञापन है, आप देखिए। सारे लोगों को विज्ञापन दिया गया, सारे उर्दू अखबारों को धमकाया गया कि इसको फ्री में आप फर्स्ट पेज पर इसको दीजिए, इसको देखिए आप, कि धमका करके उर्दू मालिकान को धमकाया गया कि अगर आप इसको फर्स्ट पेज पर फ्री में इसको इश्तिहार नहीं देंगे तो आपके ऐड बंद कर दिए जाएंगे। उनको धमका के छपवाया गया। आखिर क्या हो गया है? क्या मदरसा बोर्ड का क्या सारा ये खाली हो चुका है, सब जदयू को समर्पण कर चुका है? क्या जदयू ये जदयू बोर्ड बन चुका है? ये मदरसा बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि ये मदरसा बोर्ड बाकी है या आपने इसको जदयू बोर्ड बना दिया है। आखिर किस हैसियत से आपने मदद मांगी? जब अखबार मालिकैन ने जब कहा कि भाई इतना बड़ा ऐड एक पेज का हम कैसे दें, तो लोगों ने कहा कि आप मदद कीजिए। आखिर ये जदयू के लिए चंदा मांग रहे हैं और पूरे बिहार में जदयू और भाजपा के लिए मदरसा बोर्ड अपनी 3-3 गाड़ी लेके पूरे बिहार में घूम घूम करके मदरसा बोर्ड का करोड़ों रुपया नाजायज तौर पर जदयू भाजपा के प्रचार के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो उर्दू अखबार को देने के लिए नहीं है आपके पास, आप उनसे मदद मांग रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आपको बिहार के लोगों ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि आप यहाँ के तमाम संस्थानों को, मदरसा के लोगों को, मदरसा के तमाम संस्थानों को आरएसएस के जाके गिरवी बना दीजिए। अगर आप किसी मदरसे को अगर बिला वजह परेशान करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल आपको छोड़ेगा नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे।